है यहाँ तक? तो इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, बेसिक टर्म्स। जस्ट अ मिनट, हम एक बार वीडियो हमारा सही चल रहा है कि नहीं देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। ये अभी दो नए फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो गए आपके लिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए अभी मैं ये एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपके बुक में पहले स्ट्रेस दिया होगा, फिर स्ट्रेन दिया होगा और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिए होंगे। लेकिन आप अगर इस 3 डायग्राम के अंदर साथ साथ पढ़ेंगे तो पूरा आपका मोर देन 50% चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए चैप्टर छोटा है, इजी है, इसलिए बहुत बच्चे इसे निगलेक्ट भी करते हैं, लेकिन वेटेज कम है, लेकिन एकदम आसान चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आराम से मार्क दी जाएगा। देखिए अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन्स के पहले 3 अलग अलग टाइप के बॉडी लिए हैं हमने। एक लॉन्जिट्यूडनल यानी कि सिर्फ रॉड लिया है जिसकी लेंथ हम यल कहेंगे, ठीक है। एंड एक यहाँ पे क्यूब लिया है। अगर ये डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बता दूंगा। और ये एक स्पीयर है, क्लोज्ड स्पीयर है। तो देखिए बच्चे, पहले हम स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। ये स्ट्रेस क्या है? ये स्ट्रेस तो हमारा आइडेंटिफाई, हमारा रोज का रेगुलर का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, और किस किस का स्ट्रेस लेते हो आप? अभी तक तो पढ़ाई का ही स्ट्रेस लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता। सिर्फ पढ़ाई का लो, वो भी कम से कम। अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आपको कम ही होगा स्ट्रेस। और दूसरा स्ट्रेस अभी आप मत लो, आपको पता है मैं कौन से स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया है? इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए इस क्वांटिटी का डेफिनेशन या कैसे डिफाइन किया है? इट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। हमको अभी रिस्टोरिंग फोर्स पता है। रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे होता है? अप्लाइड फोर्स, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट। तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप यहाँ से इसके यूनिट निकाल सकते हैं और डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या हो गई इसकी यूनिट बताइए जल्दी से? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके लिए हमारे पास एक यूनिट है, क्या है ये? पास्कल, राइट। और इसके डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस ये तीनों कंडीशन में अलग अलग कहा जाएगा। हालांकि इसकी बेसिक डेफिनेशन सेम रहेगी जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन यहाँ पे हम उसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। अगर एक लेंथ पे फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की डायरेक्शन हम नीचे दिखा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो ये फोर्स क्या कर रहा है कि इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में हम उसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। सेम यहाँ स्ट्रेस की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। स्ट्रेस को सिग्मा में लिखा होगा फोर्स पर एरिया, लेकिन इसका फाइनल फॉर्मूला अलग आता है, आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। इसको हम क्या कहेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे। देखिए अलग अलग नाम है, क्वांटिटी सेम है, हालांकि फाइनल फॉर्मूला अलग आ सकता है, लेकिन इसमें अगर ये सरफेस पे फोर्स अप्लाई, यहां फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन में, देखिए देख सकते हैं आप, इमेजिन कर पा रहे हैं? देखिए अगर डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक बुक लेते हैं। अगर इस बुक का हमने, देखिए अगर इस बुक पे ऊपर के सरफेस पे हमने इस उधर मतलब हमारे फ्रंट साइड में ऐसा फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा बच्चों? हम ऐसा बुक कवर करते हैं तो अपर सरफेस विल बी डिस्प्लेस रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। तो अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। हमें
यहाँ पे इसे डेल्टा एक्स ले सकते हैं। देखिए ये डेल्टा एक्स क्या है, इट इज़ अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखिए अगर डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा तो हम पहले इमेजिन कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन थी। देखिए ये बी सी डी, हमने इस डायरेक्शन में अपर सरफेस को पुश किया है, तो ये बी पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाएगा बी डैश तक, सी पॉइंट सी डैश तक, एफ पॉइंट एफ डैश तक, ई पॉइंट ई डैश तक। लेकिन यहाँ नीचे के पॉइंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो इट इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द अपर एंड एंड लोअर एंड। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये फोर्स हमने इस डायरेक्शन में इस लेंथ पे लगाया तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ जाएगी। एग्री? दिस विल बी रिटन एज डेल्टा एल, दैट इज ए चेंज इन एल। समझ में आ रहा है या दोनों एक साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है? देखिए फिर से एक बार, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, इस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर उसका साइज एंड शेप और वी कैन से डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ लेंथ चेंज हुई है, यहाँ एरिया की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गई। यहाँ एरिया में चेंज नहीं हुआ है, एरिया की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। और ये क्या केस है, ये एक स्पीयर है, सपोज स्पीयर इन 3D, और उसके ऊपर एक अंदर की तरफ यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, तो ये स्पीयर भी क्या हो जाएगा, उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो वो अंदर की तरफ जाने की वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिग्मा यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस, इसको बोलेंगे हम शेयरिंग स्ट्रेस, इसको बोलेंगे हम, बोलिए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, और उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम स्ट्रेस, और उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। उसके क्या बोलते हैं, नोट कर सकते हैं आप, वॉल्यूम वाले को हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस का क्लियर हो जाएगा, हो गया। फोर्स अपॉन एरिया, इसमें एरिया क्या ले सकते हैं हम, अगर ए सर्कल है तो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दिस लेंथ और दिस वायर विल बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है। यहाँ क्या हो सकता है, देखिए स्ट्रेस फोर्स पर एरिया। जस्ट मिनट, मैं एक बार फिर वीडियो चेक करता हूँ। तो सब सही जा रहा है बच्चों अभी तक। तो हम स्ट्रेस पढ़ रहे हैं अभी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया किस एरिया पे फोर्स लग रहा है, ये जो एरिया लिया हमने पाई आर स्क्वायर। तो ये कौन सा स्ट्रेस है, बोलिए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। इसमें क्या होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और एरिया यहाँ कौन सा लेंगे आप, किस एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एरिया ऑफ सरफेस बी सी ई एफ। समझ में आ रहा है, इस पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कौन से सरफेस पे हो रहा है, दैट इज एरिया ऑफ सरफेस, एरिया मैं ऐसे लिखता हूँ, एरिया ऑफ सरफेस बी सी ई एफ। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो बोलते हैं हम, तो उसमें अगर ये फोर्स एक यूनिट कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है ये एरिया पे, तो हम उसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू, वी कैन राइट डायरेक्टली प्रेशर, राइट। तो हमारी एक क्वांटिटी डिफाइन हो चुकी है अभी तक, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके 3 टाइप हो गए, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और हाइड्रोलिक और वॉल्यूम स्ट्रेस। उसमें एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर होगा लॉन्जिट्यूडनल का फॉर्मूला, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। इसमें एरिया कौन सा कंसिडर करना है, बी सी ई एफ, द एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। एंड यहाँ पे हमने डायरेक्ट हाइड्रोलिक स्ट्रेस के लिए लिखा है फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सरफेस।
राइट, यहाँ तक बात क्लियर है। अभी आपके लिए आसान हो जाएगा। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बॉडी को। अब 3 क्वांटिटी हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, इसमें मैंने पहले ही बोला है कि 50% चैप्टर यही कवर हो रहा है। तो देखिए, स्ट्रेस के बाद हमें एक क्वांटिटी लर्न करनी है, स्ट्रेन। आप अभी इसको कौन सा स्ट्रेन बोलेंगे बताओ? हाँ चलो, सब जन बोलो, कौन सा स्ट्रेन है ये? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ। देखिए, स्ट्रेन का हमेशा ऐसे ही रहेगा कि चेंज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। सो स्ट्रेन विल बी डेल्टा यल अपॉन ओरिजिनल लेंथ यल। सही है यहां तक? स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा यल अपॉन यल। ये डेल्टा यल क्या है? इस फोर्स की वजह से इसके लेंथ में या ओरिजिनल शेप में चेंज आ गया है। और कितना चेंज आ गया? डेल्टा यल तक चेंज आ गया। सो वी कैन राइट स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा यल अपॉन यल, एंड यू कैन ऑब्वियसली डिफाइन इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज आपको रीजन पता है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। लेंथ एंड लेंथ एक सेम क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हैं हम। सो स्ट्रेन विल बी यूनिटलेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है फिर? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा यल अपॉन यल। यहां तक क्लियर है? राइट। तो यहां अभी इससे एप्सिलॉन भी लेते हैं। ये कौन सा स्ट्रेन ले रहे हैं हम? शेयरिंग स्ट्रेन ले रहे हैं। देखिए यहां शेयरिंग स्ट्रेन, जिसके लिए नोटेशन आपके बुक में एप्सिलॉन ही होगा शायद। नोटेशन आप याद रखिए तो आपके बुक में, ठीक है। तो देखिए यहां कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें। क्या लेना है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ। यहां क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 लेयर है हमारे, इसके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का रेशियो लेना है। कहां तक, कहां से? देखिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लेयर, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लेयर 2। किसके साथ लेना है रेशियो? अगर रेशियो ले रहे हैं तो उसमें 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो रेशियो में ऊपर रहेगा डिस्टेंस बिटवीन लेयर, ये 2 लेयर, टू डिस्टेंस। देखिए यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। मैं डायरेक्ट लिख जाता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। देखिए, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, यानी कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 लेयर्स। अगर ए यहाँ ए पोजीशन तक है तो वो पहले बी तक था, लेकिन अभी बी कहाँ तक गया है? बी डैश तक। और हमने ए जो डिस्प्लेसमेंट ली है वो कितनी ली है? डेल्टा एक्स। और यू कैन राइट बी टू बी डैश, बी टू बी डैश अपॉन डिस्टेंस बिटवीन लेयर। डिस्टेंस बिटवीन लेयर क्या है? ए बी। So shearing strain, that is defined as a relative displacement between the 2 layers to the distance between 2 layers. तो ए बी बी डैश समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इस फोर्स की वजह से ए बी बी डैश तक आगे गया है। और ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स का क्या था? ए टू बी। अगर आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे तो बी बी डैश अपॉन ए बी क्या होगा बताइए आप? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। बी बी डैश अपॉन ए बी वी कैन राइट एज टैन थीटा। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू टैन थीटा, और इट वी कैन राइट अप्रॉक्सिमेट एज थीटा। देखिए बच्चों, यहां पे टैन थीटा लिखा है, लेकिन ये जो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं? अगर ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो ये थीटा भी क्या होगा? स्मॉल। और
थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेट थीटा लिख सकते हैं। सो शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू BB डैश अपॉन AB, दैट इज tan थीटा, और वी कैन राइट एज डायरेक्टली थीटा। अब इस वॉल्यूम में क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ देखिए लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या लिखा, डेल्टा L बाय L, एंड इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन में क्या लिखा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, एंड एंड तक उसका फॉर्मूला क्या आया, थीटा। तो इसमें क्या लिखेंगे अभी, उसमें क्या हो रहा है कि ये इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मैं डेल्टा वी लिखता हूं अपॉन बेसिक V, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। लेकिन आप जरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपके बुक में हो सकता है कि यहाँ माइनस दिया हो, तो वो माइनस किस लिए है कि यहाँ वॉल्यूम, मुझे बताइए अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस। देखिए समझ में आ रहा है क्या, फाइनल वॉल्यूम विल लेस, सो इटसेल्फ दिस क्वांटिटी विल बी माइनस एंड माइनस माइनस विल बी गेट प्लस। So you can remember as strain is always positive। बच्चों इस strain को हमें always कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नेक्स्ट में कवर कर देंगे। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होने के बाद उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का एक अलग वीडियो भी होगा। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है, देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए अभी, मोर कॉन्सेंट्रेशन। 3 टाइप की बॉडीज देखी हमने, एक लॉन्जिट्यूडनल बॉडी है, एक सरफेस एरिया पे फोर्स एक्ट हो रहा है, और एक वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर लॉन्जिट्यूडनल अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल जरा फोर्स एक्ट हो रहा है वहाँ, तो उसमें हर एक केस में 2 क्वांटिटीज डिफाइन होगी, स्ट्रेस एंड बोलिए स्ट्रेन। स्ट्रेस को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज अ चेंज इन डायमेंशन। मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ लॉन्जिट्यूडनल केस में स्ट्रेस आया F अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड स्ट्रेन की वैल्यू आ गई डेल्टा L अपॉन L, वेयर डेल्टा इज एक्सटेंशन दैट इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और उसे क्या करते हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ शेयरिंग में क्या हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू तो F अपॉन A, लेकिन ये एरिया कहाँ कैसे लेना है आपको, इस सरफेस पे जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, एरिया ऑफ सरफेस BCEF, एंड स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां से ये यहां तक गया है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा x लिखी है, और BB डैश अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स दैट इज AB, एंड इसे हमने अप्रोक्सीमेट क्या लिखा है, थीटा। देयरफॉर शेयरिंग स्ट्रेन विल बी tan theta, or you can directly take value of theta. And volumic strain that is also known as hydraulic stress, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसे फोर्स पर एरिया, और उसके लिए हमने डायरेक्ट लिया है प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। एंड उसके हाइड्रोलिक स्ट्रेन के बारे में हमने लिखा है डेल्टा V अपॉन V, और ये माइनस साइन इसलिए दिया है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, माइनस डेल्टा V अपॉन V। और हमें एक ट्रिक की पॉइंट ध्यान में रखना है, स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो रिमेनिंग पार्ट विल बी द इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।